बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आखिरकार मौजूदा जो नून लीग की हुकूमत है वो इमरान खान साहब की मुज़ाकराती जो टीम है आज एतवार वाले दिन उसकी मुलाकात की इजाज़त बड़े साहब से लेने में कामयाब हो गई है। जी नादरीन, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ये इजाज़त नहीं दी बल्कि बड़े साहब के मिन्नत तरला करके ली गई है और बड़े साहब भी इस वक्त प्रेशर के अंदर हैं। वो भी कोई ना कोई इससे ब्रेक थ्रू लेना चाहते हैं। उनके टाउट इस वक्त कह रहे हैं कि इमरान खान और एस्ट्रोलॉजिस्ट जो सियारो नजूम के जरिए नजूमियों के जरिए अपना पैगाम बड़े साहब दे रहे हैं। इस खबर की पूरी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। उसके अलावा नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से एक तो इमरान रियाज खान ने इंकशाफ किया है और दूसरा शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ा एक खुल कर अब यानी वो फ्रंट फ्लोर पर खेलने लग गए हैं और उन्होंने कहा है शेर अफजल मरवत साहब ने कि अगर मैं कैंपेन न करता तो पीटीआई को उम्मीदवार ही ना मिलते। ये कहा है शेर अफजल मरवत साहब ने। और इस बयान की क्या हकीकत है? नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर सामने आई है कि वो फिर लंदन जा रहे हैं। क्या वो लंदन जाके कोई बड़ा धमाका करेंगे या फिर जो उन्होंने इस वक्त अपने मुंह पर एक सियासी कालक मली हुई है उसको उतारने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज सबसे पहले आज एतवार वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी मुलाकात जो है आखिरकार हुकूमत बड़े साहब से इजाज़त लेने में कामयाब हो गई। वो नाज़रीन इसलिए कि अगर हुकूमत ने खुद इजाज़त देनी होती तो जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो भी अपनी बेबसी का इजहार ना करते जो राना सनाउल्लाह साहब ने किया बेबसी का इजहार। इरफान सदीकी साहब ने भी अपनी बेबसी का इजहार किया कि अगर हमने वादा किया था तो हमें मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवानी चाहिए थी और मुलाकात होनी चाहिए थी और मुलाकात करवानी चाहिए थी। तो ये सब कुछ जो इन्होंने बेबसी का इजहार किया था और अयाज सादिक साहब भी जो है वो भी साइड पे हो गए थे कि मेरा तो काम ही नहीं है मुलाकात करवाना। तो उसके बाद आखिरकार इन्होंने पाँव शाँव पकड़े और वहाँ से मुलाकात की इजाज़त आखिर मिल गई और पीटीआई की अब मुज़ाकराती होने जा रही है आज इमरान खान साहब से डाला जेल के अंदर एतवार वाले दिन। अब देखते हैं कि इस मुज़ाकरात में कर्नल साहब जो कैमरे शैमरे लगाकर वो मुज़ाकर करवाते हैं मुलाकात या फिर कैमरों के बगैर होती है, क्योंकि कर्नल साहब को लाइव देखने का बड़ा शौक है। वो डाला जेल के अंदर देखते रहते हैं और ये इजाज़त मिलना भी आपको यहाँ से भी अंदाज़ा करें कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी रहे हैं, उनको पता ही है वज़ीर आज़म का कितना इख्तियार होता है। तो फिर ये कहते हैं कि हमारे इदारे जो है सही नहीं, इदारों में जब आप मुदाखलत करेंगे तो इदारे कैसे चलेंगे। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर ये है कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से एक तो इमरान रियाज खान ने इंकशाफ किया है और सबसे पहले मैं आपके सामने ये रखूँ कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि अगर मैं जो है वो कैंपेन ना करता, यानी जो मुश्किल वक्त में उन्होंने केपीके के अंदर कैंपेन की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खंबे भी ना मिलते। यानी शेर अफजल मरवत साहब के बकौल कि ये जो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है वो शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से पड़ा है और शेर अफजल मरवत साहब अगर ना होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ना ही नहीं था। अब शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मैंने जो है केपीके के अंदर जलसे किए और उसके बाद जो है वहाँ अगर मैं ना करता तो पीटीआई को खंबे भी ना मिलते। अब शेर अफजल मरवत साहब से एक सवाल है कि ठीक है चलो केपीके के अंदर उन्होंने जलसे भी किए, उस वक्त भी उनके ऊपर सवालात उठते थे कि जब दूसरी पीटीआई की आदत को गिरफ्तार कर लिया जाता है शेर अफजल मरवत को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता, ये भी सवाल है ना। वो आराम से बच निकलने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन अब सवाल ये है चलो केपीके में आपने जलसे किए, पंजाब के अंदर एक भी जलसा शेर अफजल मरवत साहब ने ड्यूरिंग इलेक्शन नहीं किया, पंजाब के अंदर कोई भी कैंपेन नहीं चलाई। तो पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। लाहौर के अंदर आप देख लें कि क्या सूरत हाल थी कि एक या दो नशिस्तों के अलावा मुस्लिम लीग नून सारी नशिस्तें नवाज शरीफ समेत हार गई थी। तो वो किसके नाम पे अवाम ने वोट दिया था जहां इंतखाबी निशान भी नहीं था और जिनको हमारे बड़े साहब ने सोचा होगा कि जब हमने इंतखाबी निशान छीन लिया तो पाकिस्तान की अवाम तो जाहिल है, इन्हें तो सिर्फ बल्ले का पता है और वोट देना नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने वोट दिया। तो शेर अफजल मरवत साहब से सवाल है कि कराची में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा या फिर जिस तरह पंजाब के अंदर क्लीन स्वीप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया तो वो भी क्या शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से था। तो शेर अफजल मरवत साहब जो है जो इमरान रियाज खान कह रहे हैं उनके बारे में फिर वो ठीक कह रहे हैं। इमरान रियाज खान का कहना है कि शेर अफजल मरवत साहब ने मुझसे रब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि आप मेरे हक में कैंपेन चलाएं, लॉबिंग करें, जिसको हम कहते हैं लॉबिंग करें कि मैं अपोजिशन लीडर बनना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि शेर अफजल मरवत साहब को कंपनी ने थपकी दी थी कि आप ज़रा फ्रंट फुट पे आएँ और अपोजिशन लीडर भी बन जाएँ। तो अब शेर अफजल मरवत साहब अब खुद ही एक्सपोज हो गए हैं
और अब मजीद जो है उनका पार्टी में रहना बहुत ही मुश्किल है। शेर अफजल मरवत साहब का खेल ख़त्म है और जो 4 दिन उन्होंने मकबूलियत ली थी वो इमरान खान की वजह से थी। तो शायद वो समझ, जो भी आते हैं ना लोग, आप परवेज खट्टक को देख लें, वो भी समझता था कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। फवाद चौधरी समझता था, असद उमर समझता था, बड़े बड़े लोग समझते थे, जहांगीर तरीन समझता था मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 0 से मल्टीप्लाई हो गया ना। नाज़रीन, वोट इमरान खान का है, ये लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। शेर अफजल मरवत साहब के तो सामने मिसालें मौजूद हैं। फिर शेर अफजल मरवत साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो अपना जो सियासी कदकाठ है उसको ख़त्म कर रहे हैं, अपनी सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हैं। अब नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं और कुछ लोग ये बयानियाँ बना रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब दोबारा इनकलाबी बनने जा रहे हैं। अब वो जब दोबारा लंदन जाएंगे तो वहाँ जाके वो बड़ी बातें करें। हालांकि ये झूठ है। नवाज शरीफ साहब जिस तरह पाकिस्तान आए और उन्होंने यानी अपनी जो, वैसे तो वो शुरू से ही इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, जनरल जिलानी साहब की जो एक नर्सरी थी वहाँ से उनका पौधा लगा था। बड़े मियाँ साहब जो उनके वालिद साहब थे, उन्होंने कहा था ज़िया-उल हक साहब को कि मेरा बेटा जो है उसको भी कुछ नौकरी पे रख ले। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या नवाज शरीफ साहब कुछ मतलब ऐसा करेंगे कि वो जाके लंदन में वो जो यहाँ पर उनको सियासी कालक उन्होंने अपने मुंह पे मली है, जो कि अपनी सीट भी लाहौर से वो इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें ले के दी है, तो अब वो जो कालक है क्या वो लंदन में जाके धोएंगे? लगता नहीं है कि नवाज शरीफ साहब इतनी धोएं, क्योंकि आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब वैसे तो वो अपना चेहरा छुपा के रखते हैं, बाहर सामने नहीं आते। सियासत से जो है उनको वैसे मैनेज कर दिया गया, कहीं वो नज़र नहीं आते। मुस्लिम नून के 12वें खिलाड़ी भी वो नहीं है, कहीं नज़र नहीं आते, आपको किसी जगह नज़र नहीं आते, लोगों से मुलाकात नहीं करते, अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाते। आपने शादी में देखा था जो उनकी तस्वीरें थी, किस कदर नवाज शरीफ साहब परेशान और परेशान बैठे हुए थे। तो अब नवाज शरीफ साहब क्या लंदन में जाकर दोबारा, चलो कम से कम लंदन में जाके करें कि वो अपनी वो सियासी कालक जो उन्होंने मुंह पे मली है वो धो दें। लेकिन लगता ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटी को फार्म 47 पे वज़ीर आज़म बनवा चुके हैं, अपने भाई को फार्म 47 पे वज़ीर आज़म बनवा चुके हैं, खुद वो फार्म 47 पे जीते हुए हैं। तो जब आप किसी से भीख ले लेते हैं, कोई आपको खैरात में कोई चीज़ दे देता है, तो फिर आप जिससे खैरात लेते हैं ना उसके सामने आंखें नहीं उठा सकते। तो यही हालत इस वक्त नवाज शरीफ साहब की है। अब देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब ये जिल्लत और शर्मिंदगी और सियासी कालक जो उन्होंने अपने मुंह पे मली हुई है, ये कब तक इसे मलते हैं या इसे साफ करते हैं। चल अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।